रहता है, ठीक है। दोबारा कुछ भूल जाए तो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, मुझसे मांग लेना। हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन तो है नहीं, लेकिन यह है कि पैरेलल जैसा दिखता है, तो बोल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस हम यहाँ 3 ही लगा लें तो बेटर है, 3 से ज़्यादा लगाएं तो मर्जी है, और 2 भी लगा लेंगे चल जाएगा। तो ये हमारे रेजिस्टेंस है। इनके नाम रख लें R1, नेमिंग ऑफ रेजिस्टेंस R2 और R3। और यहाँ वो पॉइंट ले लें, पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी, और इन पॉइंट्स को बैटरी से जोड़ दें। कोई वोल्टेज सोर्स जो आप देंगे जहाँ से आपको एनर्जी मिलने वाली है, वो जोड़ दें आप उसको ऐसे करके। और जहाँ से जो भी वोल्टेज आप यहाँ से सप्लाई देंगे उसको V0 कर दें, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे कर दें। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, बड़ा कंफ्यूजन सा होता है इसमें कि जो बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल का, जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। तो ये पोटेंशियल होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं ना, ये होता है वर्क से जुड़ी हुई चीज है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कोई चार्ज अगर चले, है ना, तो वर्क करेगा। तो पोटेंशियल को बोल देते हैं काम करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। इफ अ सिस्टम बॉडी पार्टिकल हैव पोटेंशियल दैट इट कैन डू द वर्क। तो एनर्जी स्टोर इन सिस्टम, मान लीजिए आप 5 घंटे काम कर सकते हैं, तो यू हैव पोटेंशियल टू डू वर्क 5। बट इन सम केसेस यू हैव टू बी हार्ड वर्कर, तो 2 घंटे में हो जाएगा, है। तो डिपेंड करता है कि जो रिसीविंग है पोटेंशियल की, किस टाइम पर आप कितनी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से बहुत बेसिक सा कंसेप्ट लेके चलता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ से इधर से जो चले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एन चले, और ईवी वो वर्क लेके चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई, और हम इसकी वैल्यू भी जानते हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये मैंने बताया था कि पॉजिटिव से कुछ जाता आता नहीं है, पॉजिटिव पे आएगा तो फिर उधर से इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, तो हमने बहुत ध्यान से देखा कि हर इलेक्ट्रॉन वी पोटेंशियल लेकर ही चला। अब यहाँ पर आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बंट गए, कुछ चले गए इधर, कुछ चले गए इस रास्ते से, और कुछ चले गए इस पाथ से, ऐसे चले गए, यूं चले गए इधर को, ठीक। तो पोटेंशियल तो नहीं बटा, तो इधर को कितना गया, इधर वर्क कितना हो गया, एन ईवी, इधर N2 ईवी, और इधर N3 ईवी हो गया। तो टोटल जो वर्क है मेरे पास वो है कितना, अगर मैं उसे देखूं, वो है एन ईवी, N1 प्लस N2 प्लस N3 और ईवी। अब ऊपर को जो इलेक्ट्रॉन गए थे, ये वाले सबसे पहले वाले में गए थे, तो ये यहाँ खर्च कर देंगे एनर्जी को। ये जो एनर्जी है इसमें खर्च हो जाएगी, और रास्ते में कोई नहीं है, सारी इसी में गई। उसके बाद इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, सेम हो गया काम। अब आगे N1 N2 और N3 का नंबर कैसे डिसाइड होगा, मतलब N1 N2 N3 क्या हुआ, तो कितना चार्ज दिया, देख ये चार्ज क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाए तो यही बन जाती है करंट, चार्ज अपॉन टाउ। तो ये डिपेंड करेगा इस आर पर,
आर ज्यादा होगा तो एन कम, आर कम होगा तो एन ज्यादा होगा। पर जिन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट है ज्यादा आएंगी, जिन रुकावट यानी रेजिस्टेंस यानी लोड ज्यादा आएगा, संख्या घटेगी, क्योंकि यहां से तो एकदम से आएंगे ना, आएंगे देखेंगे लोड बैलेंस करना है, तो जहां पर ज्यादा लोड होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम हो जाएगी। तो देखेंगे आसानी से निकलना तो इधर से है, आसानी से निकलना तो उधर से निकल जाएंगे। तो इट मीन्स ये हो गया कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी यहाँ से अगर करंट चला दूं, पास करा दें करंट को, मूव करा दें फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे करंट पहुंची हमारे पास आई, और यहाँ पे N1 के रास्ते से जा रही है इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में, I1 हो गया, और इधर से I2 हो गया, और इधर से I3 हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी जो पोटेंशियल दिया था ये तो खर्च हो गया, और सब में सेम रहा, हम्म और कितना सेम रहा, जो बैटरी ने दिया था वो कितना था, V0। यानी इस V के सिंबल को पूरा कर दूं तो यहाँ पे कितना है, V0, यहाँ पे कितना है, V0, यहाँ पे कितना है, V0, यहाँ पे कितना है, V0। तो अब इससे पूछो कि भाई तुमने कितना पोटेंशियल खर्च कर लिया, क्योंकि और तो कोई रास्ते में है नहीं, सिंगल ओनली वन रेजिस्टेंस इन द पाथ। तो ये कहेगा I1R1, I1R1। तो ये तो यही कहेगा ना कि V0 ही मिला था साहब, और वो तो हमने I1R1 में अपना ले लिया, पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे रास्ते में कोई और नहीं आया। इससे पूछा तो दैट इज, इसका भी वही हो गया, I2R2। हाँ ये बात सही है कि I2 इन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन करी है, I2 इन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिया, यानी इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड किया कि यार इधर जाना मुश्किल है, तो आर बढ़ा तो आई कम हो गया, बट चीज यही हो रही है, I3R3, सिंपल। तो अब मैं देखता हूं कि जो आई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, टोटल आई जो निकली थी वो थी I1, I2, I3। बच्चे थ्योरी को अवॉइड कर देना चाहते हैं, थ्योरी को अवॉइड करने से क्या मिलने वाला है, कंसेप्ट छूटेगा, तो बात समझ में नहीं आएगी पूरी तरह। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि I1, अब यहां से I1 देख लेता हूं, अगर मैं ऐसे, तो V0/R1, भाई यहाँ के I1 को देखूं, बाकी कुछ देखो ही ना, ये लो इक्वल तो है, तो V0/R1, ये लो, और दूसरे वाला यहां से देख लूं, वेरी गुड, और ये V0/R3। तो V0 को कॉमन लेके आई के नीचे ले आऊं, इसके डिनोमिनेटर में कर लूं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा हो गया। तो V क्या है, IR, तो यहां पे पड़ेगा R, बैटरी पर जो पड़ेगा यहाँ A और B के बीच में, विद रिस्पेक्ट टू बैटरी, यानी बैटरी से पूछ लिया, सेल से पूछ लिया तुम पे कितना रेजिस्टेंस है, तो वो तो वही बताएगी जो है। हमने मैथमेटिकली जो है अपना खुद का एक अरेंजमेंट किया कि बैटरी क्या बताएगी भाई, हाँ? तो बैटरी का रेजिस्टेंस I/V0 यानी 1/R हो जाएगा ये तो, क्योंकि V इक्वल टू IR है, R का उल्टा हो जाएगा, तो 1RAB, ये बैटरी पर आ गया, और ये हो गया R1, रेसिप्रोकल एडिशन R2, और जितने भी रेजिस्टेंस लगाने हैं तुम्हें, तुम लगा सकते हो, ये आ गया, ओके। तो क्या चीज कॉमन बनी रही, पोटेंशियल सेम बना रहा, क्योंकि एक एक रेजिस्टेंस को इंडिपेंडेंटली एक रास्ता मिला, इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता एक ही मिला, एक ही रास्ते से गए, रास्ते में एक ही रेजिस्टेंस आया, तो इसीलिए पोटेंशियल सेम रहा।
हम्म। चलिए, अब देखते हैं कि पैरेलल और सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करते हैं। वन। ठीक, तो सिंपल सा कर देते हैं कुछ। कोई फोन आ रहा है, मैं देखता हूँ। 10, 10, 5, ए, बी। तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस जरा देखें एक बार, कितना बनेगा। हाँ भाई जी, भाई आदेश करें। हाँ, अच्छा बोलिए। कितने की? हाँ तो ठीक है, उसको लाइव करा दूंगा मैं, उससे क्या नाम हाँ। नहीं वो मुझे मुझे ये वो बताएं कि वो सेंटर पे आ रहे हैं, अपनी क्लास लाइव घर से ले रहे हैं। कोई इशू नहीं है, यहाँ पे शशांक आएगा, उसको मैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से लाइव करा दूंगा। और वो बच्चा जो चंडीगढ़ से है, मुझे उसकी कंफर्मेशन भेजें, क्योंकि उसको 8:30 बजे मैं क्लास दे रहा हूँ, उसका टाइम सेट करें आप। तो ये कितने बजे कह रहे हैं सौरभ सर? नहीं तो फिर ऐसा रहता है, थोड़ी 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 देर अगर वो बच्चा कंफर्टेबल होगा, थोड़ी देर बात की जा सकती है ना, थोड़ी देर ले लूंगा मैं। तो वो बच्चा अगर बच्चा ना थके फिर तो 1.5 घंटा भी ले लूं। आप ऐसा करो, मैं तो उसको बायो की क्लास ले लो पहले। ओके डन सर। ओके डन। चलो चलो चलो। इस सम्राट का मैथ का कुछ आया क्या? सम्राट का कुछ मैथ का आया क्या? क्योंकि मुझे भी कुछ बोले 5 दिन हो गए। हाँ क्योंकि पाँच पाँच 5 दिन सम्राट तो आएगा 3 बजे अपने टाइम से, वो आया तो पहला दूसरा बच्चा आया हुआ है, क्लास चल रही है। चलो, आओगे? ओके 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 ठीक, ओके। हाँ ठीक है, आ जाओ। कुछ मिला? तो क्या होगा बेसिकली, देख लें अगर एक बार, कि सबसे पहले क्या होता है कि अंदर के जो बॉक्स होते हैं, सर्किट के अंदर जो बॉक्स होते हैं, उन्हें खोल दिया करते हैं पहले, और सर्किट को मॉडिफाइड करके बनाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि ये तो एक लाइन है, तो ये तो बैटरी से जुड़ जाती है ना लाइन, यहाँ पे तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछा जाता है वो तो बैटरी से जुड़ जाती है चीज। उसके बाद आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। तो हमें क्या करें कि ये बॉक्स मुझे साफ दिख रहा है। क्लियर? क्लियर, बहुत ध्यान से देखना। ये जो बॉक्स है ये मुझे अलग दिख रहा है, तो पहले मुझे इस बॉक्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ एक पॉइंट लेके। तो जब मैं इस बॉक्स को रिजॉल्व करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों पैरेलल में ऊपर नीचे। तो मैं इसका ही आर निकाल देता हूँ, R1 कर लेता हूँ इसको, 1/10 प्लस 1/10। तो 1/R1, 2/10। तो R1 उल्टा करें तो बच्चे उल्टा ही नहीं करते, इसको रिवर्स नहीं करते, 5 हो गया। सर्किट को मॉडिफाई कर देता हूँ, यानी ये पॉइंट ए हुआ, और फिर 5 हुआ। हम्म, ये वाला 5 हुआ। और वो भी 5 हुआ, 5 हो गया। अब तो मुझे साफ दिख रहा है क्या होना है। हम्म, अब तो एक लाइन हो चुकी है ये। तो अब हो गया सीरीज, अब डिसाइड होगा। तो अब हो गया सीरीज में ऐड कर दिया मैंने, तो RAB हो गया मेरा 5 + 5, दैट इज 10। आंसर। चलिए एग्जाम्पल 2 पे करें, थोड़ा दिमाग फोकस करें एग्जाम्पल 2 पे।